हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं पातंजलि योग दर्शन के गहरी व्याख्या को। पातंजलि हमें अपने सूत्रों के द्वारा क्या गहरी बात बताना चाह रहे हैं, उन विषयों को हम समझ रहे हैं और आध्यात्मिकता की गहरी स्थितियों में जाने के लिए इन्हें समझना और सीखना बहुत आवश्यक है। और साथ ही मैं इसमें आपको विज्ञान के, साइंस के वो रहस्य भी बता रहा हूँ जो कि इस विषय को समझने में आपको आसान बना देंगे और आप आसानी से इस विषय को समझ पाएंगे। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं, तो साथियों हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं पातंजलि योग दर्शन के गहरी व्याख्या को। पातंजलि हमें अपने सूत्रों के द्वारा क्या गहरी बात बताना चाह रहे हैं, उन विषयों को हम समझ रहे हैं और आध्यात्मिकता की गहरी स्थितियों में जाने के लिए इन्हें समझना और सीखना बहुत आवश्यक है। और साथ ही मैं इसमें आपको विज्ञान के, साइंस के वो रहस्य भी बता रहा हूँ जो कि इस विषय को समझने में आपको आसान बना देंगे और आप आसानी से इस विषय को समझ पाएंगे। तो जो आज का योग सूत्र है, आज 12वें नंबर के योग सूत्र पर हम बात करेंगे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। तो अभ्यास के द्वारा वैराग्य और वृत्तियों का हम निरोध किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि एक अभ्यास ही ऐसा है जिसके हम द्वारा अपनी वृत्तियों का, अपनी पूर्णताएं हैं, हमें आध्यात्म की गहरी अवस्थाओं में ले जाने के लिए उन कमियों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उन वृत्तियों को कैसे दूर कर सकते हैं, जिससे कि हम गहरी आध्यात्मिक स्थिति में जाएं, समाधि तक की स्थिति में पहुँचें, निर्विकल्प समाधि तक भी पहुँचें। तो साथियों, और साथ ही ये मात्र आध्यात्म और समाधि के लिए नहीं है, हमारे सामान्य जीवन के लिए, हमारी सामान्य विकास के लिए, हमारे भौतिक विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम पातंजलि ऋषि के सूत्रों को गहराई से समझ पाएँ। तो आप गहराई से समझें, इसके लिए मैं आपको कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत भी समझाऊंगा। इससे आप वैज्ञानिक सिद्धांत तो समझेंगे ही, साथ ही योग सूत्रों को और गहरे से समझ पाएंगे और काफ़ी सरल भाषा में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी जो हम आज का जो सूत्र है, आज का सूत्र 12 नंबर सूत्र है। सूत्र 12 में पातंजलि ऋषि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधा। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधा, यानी निरंतर अभ्यास के करने से हमारा वैराग्य और वृत्तियां दोनों नियंत्रण में आते हैं, बैलेंस में आते हैं, जिससे कि हमारा मानसिक विकास होता है। तो यहाँ पर हम मानसिक विकास को, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक साइंस के, विज्ञान के सिद्धांत को समझेंगे। तो वो विज्ञान का सिद्धांत है न्यूरोप्लास्टी। न्यूरोप्लास्टी हमारे माइंड की एक अद्भुत परिवर्तनशील स्थिति है जो कि निरंतर परिवर्तन होता है न्यूरोप्लास्टी के द्वारा। न्यूरोप्लास्टी हमारे मस्तिष्क की जो न्यूरॉन्स हैं, जो न्यूरॉन्स वेव्स हैं, वेज हैं, जहाँ से हमारे न्यूरॉन्स के मार्ग हैं, उनको मजबूत बनाती है
तो अब समझते हैं कैसे काम करती है सिनेप्लास्टिक प्लास्टिसिटी। तो सिनेप्लास्टिक प्लास्टिसिटी किस तरह से कार्य करती है, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ नया जानने का प्रयास करते हैं, अपने ज्ञान में, अपने बौद्धिक स्तर में कुछ नया ऐड करते हैं, कुछ विकास की ओर चलते हैं, तो जो न्यूरॉन्स कनेक्शन है वो मजबूत और मजबूत होते जाते हैं। और इन्हें मजबूत करने के लिए हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ नया करते रहना चाहिए, जिनसे हमारे न्यूरॉन्स कनेक्शन के जो वेज हैं, जो मार्ग हैं, वो मजबूत हों। और मजबूती उनमें आने से तो सिनेप्टिसिटी प्लास्टिसिटी ज़्यादा सक्रिय होती है, ठीक से वर्क करती है। अब दूसरा स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। अब समझते हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या होती है। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी वो होती है जैसे हमारे माइंड का, हमारे मस्तिष्क का कोई भी अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, वो देख नहीं सकता, उसके नेत्रों ने, मस्तिष्क की जो प्रणाली है उसके द्वारा मस्तिष्क, अब वो नेत्र इतने सक्षम नहीं है कि हम देख पाएँ। तो एक अंधा व्यक्ति जब देख नहीं पाता तो उसके अन्य ज्ञानेंद्रियां और ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। जैसे जो नहीं देख पाते हैं उनके सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। देख नहीं सकते वो, लेकिन सुनकर समझ सकते हैं, स्पर्श से महसूस कर सकते हैं। तो वो उतना ही सब आसानी से महसूस कर पाते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति नेत्रों के द्वारा देख पाता है। वो अन्य इंद्रियों के ज़्यादा एक्टिव हो जाने से आसानी से सभी वस्तुओं को समझ पाता है। देख नहीं सकता, लेकिन सारा इमेज, सारी स्ट्रक्चर और सभी कुछ अपने माइंड में स्पर्श के द्वारा, सुनने के द्वारा, ये सारी इंद्रियां वो एक अंधे व्यक्ति को, एक ब्लाइंड व्यक्ति को सपोर्ट करने लगती हैं। तो साथियों, ये होता है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी तो आप समझे होंगे स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी क्या होती है और सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या होती है। तो अब विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये न्यूरोप्लास्टी हमारे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब तक जीवित रहते हैं, हमारी न्यूरोप्लास्टी सिस्टम वर्क करता रहता है। निरंतर हमारी माइंड में नए न्यूरॉन्स मजबूत होते रहते हैं, बनते रहते हैं, उनके कनेक्शन मजबूत होते रहते हैं। तो न्यूरोप्लास्टी के स्टेप क्या हैं, ये किस तरह से काम करता है। तो न्यूरोप्लास्टी बचपन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, जहाँ की सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जवानी में भी जब हम यंग होते हैं, युवा होते हैं, तब भी ये ज़्यादा एक्टिव होती है। हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी की क्षमता बहुत अधिक होती है। और अगर हम अपनी वृद्धावस्था में भी अपने कुछ विशेष प्रोग्रामिंग करें, अपनी लाइफ को विशेष तरीके से प्रोग्राम करें, तो बुढ़ापे में भी हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टी बहुत अच्छे से बेहतर वर्क कर सकती है और हमारे माइंड की क्षमता हमारे वृद्धावस्था तक पूरी तरह बनी रह सकती है, बल्कि और अधिक डेवलप हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करें, आज इस विषय को समझेंगे। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, अभ्यास के लिए वैराग्याभ्यासाम तत्व निरोधा। तो अभ्यास से वैराग्य भी सिद्ध होगा, वृत्तियां भी नियंत्रण में आएंगी और आपका माइंड भी शार्प होगा। तो निरंतर अभ्यास, हमें
फिर निरंतर अभ्यास क्या करने हैं वो समझते हैं। जब हम योग, मेडिटेशन, व्यायाम, एक्सरसाइज, वर्कआउट जैसी चीज़ें करते हैं तो शरीर की जब हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो हमारे माइंड की न्यूरोप्लास्टी एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव होती है, ज़्यादा मजबूत बनती है। और संगीत सुनने से, म्यूजिक सुनने से भी हमारे माइंड की न्यूरोप्लास्टी ज़्यादा एक्टिव होती है, क्षमता ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पर यह समझने की बात है कि हम संगीत सुने, लेकिन संगीत कैसा सुने। हमें, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमें वही संगीत सुनना चाहिए जो हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाए, हमें नेगेटिविटी की ओर ना ले जाए। सैड सॉन्ग, दुखी सॉन्ग ना सुने। मन को खुश करने वाले, आपके मनोबल को बढ़ाने वाले आप गीत सुन सकते हैं। ईश्वर में आस्था बढ़ाने वाले गीत सुन सकते हैं। और जितने भी लेकिन आप संगीत या म्यूजिक सुनते हैं वो सभी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा संगीत सुनते हैं, जैसा जो भी कुछ सुनते हैं, संगीत छोड़िए, जैसे शब्द सुनते हैं वो आपके मस्तिष्क में जाते हैं, और जो शब्द आपके मस्तिष्क में जाते हैं आपको वैसा ही बनाते हैं, आपके मस्तिष्क का वैसा ही निर्माण करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो अवश्य देखें उन पिछले वीडियो को। सभी के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिए हुए हैं, क्योंकि ये अगर आपने पतंजलि योग दर्शन के सभी सूत्रों को ठीक से समझ लिए, जो कि प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और बहुत गहराई से और बहुत सरलता से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपने ये सभी वीडियो देख लिए तो आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता दोनों आपके अंदर इतनी बढ़ जाएगी कि आपका जीवन सामान्य जीवन नहीं रह जाएगा। आप पूरी तरह बदल चुके होंगे, भौतिक तल पे भी, आध्यात्मिक तल पे भी। आप भौतिक जीवन में भी बहुत विकास करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत विकास कर सकते हैं। तो इन सभी सूत्रों को आपको गहराई से समझना है, जिससे मेरा प्रयास व्यर्थ ना जाए, मेरा प्रयास सार्थक हो। और अगला, हम न्यूरोप्लास्टी को अपने कैसे स्ट्रॉन्ग, अपने न्यूरॉन्स बेस को कैसे मजबूत बना सकते हैं, उसके लिए हमें स्वस्थ आहार लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा स्वास्थ्यवर्धक हो। हमें कुछ भी खाते नहीं रहना चाहिए। हम कुछ भी खाते हैं, जंक फूड जैसे कुछ। अधिकांश जितना हो सके आप अपने घर का खाना खाइए, और हो सके तो कम मिर्च मसाले का यूज करिए। तो हमारे जीवन पर, हमारे भोजन का बहुत ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जैसा खाते हैं वैसे हम बनते हैं। कहा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। यहाँ मैं कहूँगा जैसा मन वैसा तन। आप अपने मन का जैसा निर्माण करेंगे वैसे आपके तन का निर्माण होगा। जिस तरह से आपके जैसे शरीर का निर्माण होता है वैसे ही आपका मन बनता है। उसी तरह जैसा आपका मन होता है उसी तरह का आपका शरीर बनता है। आपके मन में अच्छे विचार होंगे, आपका मस्तिष्क पॉजिटिव स्थिति में होगा तो आपके चेहरे पर भी अलग दिखाई देगा। आपका जो चेहरा ग्लो करेगा, जो आपके चेहरे पर शाइन आएगी, जो आपके चेहरे पर ओज आएगा, वो ओज अलग होगा। वो सुंदरता, वो स्मार्टनेस अलग होगी। वो जो कॉस्मेटिक्स से नहीं आएगी, कॉस्मेटिक्स से कभी नहीं आ सकती। कॉस्मेटिक्स से आपकी स्किन खराब होगी, कुछ देर के लिए आप ठीक दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन को खराब करेगी। लेकिन ये नेचुरल जो सौंदर्य आपके अंदर फूटेगा वो आपके अंतःकरण की स्थितियों से बदलेगा, क्योंकि हमारे मन में जैसे विचार रहते हैं वैसे ही भाव हमारे चेहरे पर होते हैं, और वैसे ही भाव बार बार आने से हमारे चेहरे पर वही भाव बार बार प्रतिबिंब होने से वो परमानेंट हमारे फेस पर अंकित हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बार बार गुस्सा करने वाला होता है तो उसका चेहरा कुछ अलग होता है। कोई सॉफ्ट नेचर का और अच्छी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है
तो उसके चेहरे पे एक अलग शांति होती है, एक अपूर्व सौंदर्य होता है, एक ओज होता है। तो आप सौंदर्य भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आप इसमें समझ रहे हैं। तो आप चित्त अच्छा रखें, स्वास्थ्य अच्छा रखें, चेहरा तो आपको स्वयं बोलेगा, सौंदर्य आपके अंदर से फूटेगा। और बुद्धिमत्ता और माइंड की क्षमता, मस्तिष्क की क्षमता अत्यधिक बढ़ जाएगी। और यही नहीं, न्यूरोप्लास्टी को हम स्ट्रांग और मजबूत बनाते हैं, कुछ नया नया सीखते हैं, कुछ ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये करते हैं अगर आप, तो बहुत सारी डिजीज के बाद जो स्थितियां बन जाती हैं, जैसे जिन लोगों को स्ट्रोक आ जाता है, स्ट्रोक के बाद की जो स्थितियां हैं, वो आसानी से चलना बोलना सब कुछ बहुत उनके लिए आसान हो जाता है अगर वो इन विधियों का प्रयोग करते हैं, इनका अभ्यास करते हैं। साथियों, डिप्रेशन, एंजाइटी और PTSD जैसी समस्याओं में इन विधियों के द्वारा हम अपने न्यूरल कनेक्शन में सुधार कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। हम पॉजिटिव विचारों के द्वारा अपने मानसिक जो घाव बन जाते हैं, जो ठेस पहुंचती है हमारे अंदर मानसिक रूप से, बाहरी कारणों से या किसी भी अन्य कारण से जो ब्लॉकेज होती हैं, तो पॉजिटिव विचारों के द्वारा उन्हें क्लियर किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। और साथियों, गहरी नींद लें, रैम स्लीप, डीप स्लीप आपके न्यूरल सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। उसके लिए आप गहरी नींद लें, डीप स्लीप लें और पर्याप्त नींद लें। जितनी नींद की आपको आवश्यकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यकता है, उतनी नींद आपको अवश्य लेनी चाहिए। क्योंकि अच्छी नींद हमारे मस्तिष्क को पुनर्जीवित करती है, एक एनर्जी प्रदान करती है, जिससे कि हमारा सारा जीवन, सारी दैनिकचर्या बहुत अच्छी होती है और हम कुछ नया सीखने की स्थिति में, कुछ नया ग्रहण करने की स्थिति में, कुछ विकास की स्थिति में होते हैं। इसके लिए आप कुछ नए नए काम करें, रचनात्मक कार्य करें, बुद्धिमान लोगों से मिलें, बुद्धिमान लोगों से बात करें, जो ज्ञानवान लोग हैं उनसे बात करें। मूर्ख लोगों से या मूर्खतापूर्ण चर्चाओं से बचें, क्योंकि ये मूर्खतापूर्ण बातें, अविवेक की बातें, कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो सब हमारे माइंड में जाता है, और जो माइंड को हमारे गलत तरीके से जाता है, नेगेटिव जाता है, वो हमारे मस्तिष्क को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो साथियों, हमें अच्छे ही विचार, पॉजिटिव विचार ही अपने माइंड में प्रवेश कराने, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आजकल सोशल मीडिया पर हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी रील्स देखते हैं। तो सोशल मीडिया डिटॉक्स करें, आप सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया पर अगर देखें तो वही वीडियो देखें जो आपके बुद्धि के विकास को बढ़ाते हैं, आपके मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाते हैं, जो आपकी न्यूरोप्लास्टी क्षमता को मजबूत बनाते हैं, आपके न्यूरॉन्स वेज हैं, जो न्यूरॉन्स के मार्ग हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। उन चैनल्स को देखिए आप, जहां से हमें ज्ञान की वृद्धि हो। सिर्फ मनोरंजन के लिए आपका कुछ भी देखना, कुछ देर का मनोरंजन हो सकता है, कुछ देर का आनंद हो सकता है, लेकिन वो आनंद, वो मनोरंजन आपके जीवन के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। आपके पूरे जीवन को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त है इधर उधर की उल्टी सीधी जानकारी आप अपने माइंड में डालना। आपका मस्तिष्क है कोई कचरे का डिब्बा नहीं है, डस्टबिन नहीं है, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। और अगर कुछ भी डालते रहेंगे आप, तो ये आप स्वयं समझ सकते हैं कि बहुत गलत कर रहे हैं आप। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप
पातंजलि ऋषि के जो सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधा, इसके गहरे अर्थ को, गहरे भाव को समझ पाए होंगे कि हम अभ्यास के द्वारा किस तरह अपने अंदर वैराग्य घटित कर सकते हैं और जो हमारी वृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधा, तो यहाँ प्रारंभ में ऋषि कह रहे हैं योगा से चित्तवृत्ति निरोध। तो योग की चित्त की वृत्तियों के लिए मैंने आपको पिछले बताया कि 5 उन्होंने कारण बताए। अब 5 वृत्तियां बताई। अब 5 वृत्तियों में पहली वृत्ति की 3 स्थितियों पर हम चर्चा चल रही है। तो आज के वीडियो से आप कितना क्या समझ पाए हैं, कहीं समझने में आपको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपको उसका समाधान उत्तर के माध्यम से आपको रिप्लाई दे सकूं। और साथ ही साथियों, आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं जिससे कि पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो कमेंट ज़रूर करिए। आप ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे वो सब कुछ लिखिए। आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न है वो भी लिखिए। और साथ ही एक अच्छा कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का जितना विस्तार होता है, जितने लोगों का परोपकार आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। क्योंकि जब आप एक अच्छा कार्य करते हैं तो आपके अंदर बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है, और वो बदलाव की प्रक्रिया आप अभी से शुरू कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपका कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास हो रहा है, तो आप इस चैनल को उन लोगों को अवश्य शेयर करें जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं या जो स्टूडेंट हैं, जो विज्ञान के छात्र हैं, उन्हें शेयर अवश्य करिए, जिससे कि उनका भी कल्याण हो और आपके द्वारा एक अच्छा कार्य हो सके। तो साथियों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, आपका भौतिक जीवन स्वस्थ रहे, आपका फिजिकल शरीर अच्छा रहे और आप भौतिक तल पर विकास करें, आध्यात्मिक तल पर शिखर पर जाएं। इस कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।